नमस्कार दोस्तों। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् शूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवतम की शुरुआत इन श्लोकों से होती है। इन श्लोकों में आप कह सकते हैं ये श्लोक भागवतम के मंगलाचरण है और इनमें सब भागवतम कह दिया गया है। यदि इसको समझ लिया जाए तो भागवतम पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो ये वेदांत के परम सत्य के बारे में कह दिया गया है। ये कहा गया है कि परम सत्य का जो ज्ञान है उसके बारे में बड़े बड़े जो ऋषि थे, कवि थे, वो भी मोहित होते रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका निर्णय करना। भगवान निराकार है या साकार है इसका निर्णय करना। देखो, अद्वैत क्या है? भेद दृष्टि जब तक रहती है तब तक अद्वैत का ज्ञान तो होता नहीं है। कहां से होता है? तो क्या यह भी भेद दृष्टि नहीं है? जब आप कहते हो कि परमात्मा, जिस झगड़ते हो, लड़ते हो कि परमात्मा साकार है या निराकार है, और इस पर तर्क करते हो कि ईश्वर साकार है या निराकार है, आप ये मानकर चलते हो कि ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और रचना करके ईश्वर ने इस सृष्टि को से बाहर कहीं तीसरी दुनिया, कहीं और दुनिया में 7 लोक के बाहर कहीं बैठा हुआ है। जबकि उपनिषद कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं तत्किंच जगत्याम जगत। यह संपूर्ण सृष्टि ईश्वर से परिपूरित है, आप्लावित है, परिपूर्ण है। ईश्वर ही सब दिखाई पड़ रहा है। जो भी है सब ईश्वर ही है। उससे परे कोई सत्य है ही नहीं। तत् जलानीति शांत उपासित। बहुत सारे ऐसी श्रुतियां हैं जो कहती है कि यह कहना कि ये जो दृश्य जगत है वो ईश्वर नहीं है, ये भी गलत है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करके ईश्वर इसी सृष्टि में अनुसूत है। इससे बाहर नहीं है। इससे बाहर भी है, इसके अंदर भी है। तो ईश्वर कर्म करता है, कर्मयोगी है, लेकिन वह अनासक्त भी है, इससे परे भी है। कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता। तो ईश्वर साकार और निराकार है, इसकी जो बहस है करने वाले हैं वो एक मूर्खता में पड़े रहते हैं। मैं दयानंद सरस्वती का सत्ता प्रकाश सप्तम उल्लास पढ़ रहा था, तो उसमें कई जगह ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रलाप उन्होंने किए हैं। एक जगह प्रश्नकर्ता पूछता है कि ईश्वर निराकार है या साकार है, तो कहते नहीं, ईश्वर तो निराकार ही है, साकार तो हो ही नहीं सकता। तो साकार क्यों नहीं हो सकता? इसका तर्क उनके पास यह है कि जो साकार ईश्वर होगा वह संपूर्ण ज्ञानी नहीं होगा। उसके अंदर उसमें ज्ञान का बाद होगा, ओमनीसाइंस नहीं होगा, उसमें सर्वज्ञता नहीं होगी उसमें। तो ठीक है, सर्वज्ञता का बीज ईश्वर में होता है। तो इस जगत में जो ऋषि सप्तऋषि आए, जो महर्षि आए, ब्रह्मवेत्ता आए, क्या उनमें सर्वज्ञता का बीज नहीं था? वो तो सगुण थे, सशरीर आए, अवतार लिए, पैदा हुए, मानव देह में आए, तो उनमें सर्वज्ञता का बीज तो था। तभी तो वो ईश्वर कह रहे हैं। भगवान वेद व्यास कहते हैं हम, और ऋषियों को, सप्तऋषियों को भगवान कहते हैं। उनमें सर्वज्ञता का बीज है। यदि सर्वज्ञता का उनमें बीज नहीं होता
तो वो हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश कैसे दे सकते थे? यह सत्य है कि ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज है, ईश्वर में सर्वज्ञता का बीज है। लेकिन ईश्वर कौन है? क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट, क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरामृष्ट ईश्वर विशेष है। तो वो ब्रह्मर्षि भी थे। कपिल का तो यही महान महर्षि कपिल का की शिक्षा यही है कि यदि आपके अंदर भी आप इन चीजों से परे चले जाओ तो आपके अंदर भी ईश्वरत्व का बीज है, आपके अंदर भी सर्वज्ञता का बीज है और आप भी उसको प्राप्त कर सकते हो। तो यह कहना कि ईश्वर निराकार है उसमें सर्वज्ञता का बीज है, जो साकार है उसमें सर्वज्ञता का बीज नहीं है, यह कहना ही गलत है। भगवान इस संसार में महर्षि संसार में अवतरित हुए, भगवान अवतरित हुए, ऐसी आत्माएं अवतरित हुई जिनमें सर्वज्ञता का बीज था, जो सर्वज्ञ थे और उन्होंने इस दुनिया को शिक्षाएं दी, ब्रह्म ज्ञान दिया। तो फिर एक जगह उनका शिष्य पूछता है कि ईश्वर निराकार है तो क्या निराकार ईश्वर की स्तुति हो सकती है? तो हाँ, निराकार ईश्वर की स्तुति हो सकती है। अब देखिए इनकी मूर्खता और इनकी अज्ञानता का की सीमा देख लीजिए। एक तरफ कहते हैं कि ईश्वर सगुण साकार नहीं हो सकता है, ईश्वर निराकार ही होगा। फिर ईश्वर निराकार ईश्वर की स्तुति भी करेंगे। कैसे करोगे स्तुति? स्तुति में कैसे करती? स्तुति किस चीज की जाती है? ईश्वर के गुणों की। जब वो गुणातीत है, वो गुणों से परे है, वो निराकार है, तो उसकी स्तुति कैसे करोगे? स्तुति में कुछ तत्व होते हैं। स्तुति में भगवान के नाम का वर्णन होता है, भगवान के कर्म का वर्णन होता है, भगवान के गुणों का वर्णन होता है, भगवान के रूप का वर्णन होता है, उनके वैभव का वर्णन होता है। तो तुम जिस भगवान को कह रहे हो वो निराकार है, उसका वो तो सब चीजों से परे है। उसका कोई रूप है नहीं, उसका कोई गुण है नहीं, उसका कोई आकार है नहीं, नाम भी उसका कोई है नहीं, अनाम है वो। तो उसकी स्तुति कैसे करोगे तुम? यह तुम्हारी अज्ञानता ही है। तुमने जनता को, लोगों को बरगलाने की कोशिश की। फिर एक जगह एक उनका चेला कहता है, पूछता है कि ये भगवान कृष्ण वगैरह जो अवतार 24 अवतार बताए गए अवतार होते हैं नहीं? कहते नहीं, ये तो गपुड़ शंख है, ये तो वेदों का के विरुद्ध है, कोई अवतार नहीं होता। तो दयानंद सरस्वती ने पुराणों को गपोड़ शंख करार दिया, कहा कि पुराण गपोड़ शंख है, स्मृतियां गपोड़ शंख है। वो सारे जो टीचिंग हजारों साल से ऋषि महर्षि देते आ रहे हैं सगुण ब्रह्म की उपासना का, वो सब गपोड़ संघ के अंतर्गत आता है। और ये कलयुग में पैदा हुए और अंग्रेजों के एजेंट के रूप में अंग्रेज ईसाई ये चाहते थे कि दयानंद सरस्वती ऐसी चीजों का प्रमोट करें जिससे हिंदुओं की आस्था सगुण ब्रह्म में खत्म हो जाए, मंदिरों में खत्म हो जाए, अवतारों में खत्म हो जाए। तो जब आस्था उनकी खत्म हो जाएगी तो उन पर शासन करना आसान हो जाएगा। तो उसके प्रोजेक्ट पर इन्होंने अपना काम किया। वेद कहते कि वेद ही सत्य है। अरे वेद कौन से? उन वेदों को तो तीन गुणों तीन गुण त्रिगुणात्मक कहा गया है। यम ने क्या उपदेश किया? या ये उपदेश जो है उपदेश भी है, एतद्वय सत्यकाम पर ब्रह्मच अपर ब्रह्मचर्य अपर ब्रह्मच यत ओंकारा। ये ओंकार ही पर ब्रह्म भी है, अपर ब्रह्म भी है। फिर नचिकेता को उपदेश करते हैं कि एक परा विद्या है, एक अपरा विद्या है। उपनिषदों में कई जगह आख्यान आता है, छांदोग्य उपनिषद में आख्यान आता है। सनत कुमार के सामने के से ब्रह्म विद्या का उपदेश प्राप्त करने के लिए नारद जाते हैं। तो सनत कुमार पूछते हैं कि तुमने क्या ज्ञान अर्जित किया? तो नारद कहते हैं कि चारों वेद वेदांग सब इतिहास पुराण सब मैंने ज्ञान अर्जित किया है। तो ये सब नाम है, ये ब्रह्म विद्या नहीं है।
तो सीधी बात है कि वो ब्रह्म विद्या नहीं है। इसको भगवत वेद व्यास ने और भगवद गीता में भी है, लिखा गया है, त्रैगुणे विषया वेदा निस्त्रैगुणे भव अर्जुन। वो 3 गुणों के विषय है। तो वेदों का जो अंत हिस्सा है, जो इसको वेदांत कहा जाता है, वो ब्रह्म विद्या है, वो परा विद्या है, वो परा विद्या है। उसे दुनिया प्राप्त कर सकते हो, उसे स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना के लिए उनकी उपासना कर सकते हो, वैदिक यज्ञ कर सकते हो। यज्ञों से लोगों ने प्राप्त किया, लेकिन तुम उसको सत्य कहते हो, और जो सत्य है उसको असत्य कहते हो। और तुमने जिन चीजों को ऋषियों ने जिसको ट्रांसेंड किया और वेदांत की तरह वेदांत की शिक्षाएं दी, तुम लेकर कर्मकांड में कलयुग में लोगों को लेकर आए। कलयुग में वैसे भी वेद रहते नहीं हैं, वेदों का जो यज्ञ है संभव ही नहीं है कलयुग में। तमाम ऋषि महर्षि जो आए उन्होंने टीच किया। यज्ञ का तो सिर कभी खत्म हो गया था, बार बार यज्ञ के बाद यज्ञ सिर को जोड़ा जाता है बार बार। तो तुमने कर्मकांड को, तुम अपना ब्राह्मण बनने की चेष्टा तुमने की और कर्मकांड ले आए। सत्य का ज्ञान तुम्हारे अंदर भी नहीं था। यदि सत्य का ज्ञान होता तो तुम ये बातें तो नहीं कहते कि ईश्वर सगुण है, निर्गुण का ये द्वंद्व है, और ये नहीं कहते अवतारवाद, अवतार को नहीं स्वीकार करते। और तुम पुराणों को गपोड़ संग तुमने कहा। सारे जो देवी देवता मंदिरों में हैं, जिनकी पूजा की जाती है, सगुण ब्रह्म की उपासना की जाती है, उसको गपोड़ संग तुम कहते हो। तो तुम में कितना सत्य है, और तुम अवतारवाद को कैसे खारिज कर सकते हो? ये तो उपनिषदों में ही है अवतारवाद। केनोपनिषद में भी है। केनोपनिषद में एक आख्यान है जहां देवताओं और असुरों को जीतने के बाद देवता अपना उत्सव मनाते हैं, और अग्निदेव कहते हैं कि मैं बड़ा, वायुदेव कहते हैं कि मैं शक्तिशाली, इंद्र कहते हैं मैं शक्तिशाली। तो उनके अहम का नाश करने के भगवान शिव अवतरित होते हैं यक्ष रूप में, दिव्य यक्ष के रूप में, और उनके अहम का नाश करते हैं। तो आख्यान है अवतार का, शिव के यक्ष रूप में अवतरित होने का। तो इस बात को नहीं समझना, और एक गपोड़ संघ टाइप का खुद हो तुम, और इधर का चोरी उधर का चोरी उधर का चोरी करके अपना प्रकाश लिख दिया तुमने, सोचते हो बहुत विद्वान हो, और तोता रटन विद्या है तुम्हारे पास वेदों की। वेदों का ज्ञान नहीं है, वेदों का तोता रटन विद्या है तुम्हारे पास। और देखो, दयानंद सरस्वती ने अंग्रेजों का काम किया। अंग्रेजी चाहते थे, चूंकि स्वतंत्रता का दौर शुरू हो चुका था, लड़ाई का दौर शुरू हो गया था, तो अंग्रेजी चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति कोई हो जो हिंदुओं की, क्योंकि 98% हिंदू जो है सगुण ब्रह्म की उपासना करता है, तो ऐसा व्यक्ति हो जो उनकी आस्था को तोड़े, चोट पहुंचाए। जिसको तोड़ेगा तो हमारी अपनी आइडियोलॉजी जो विचारधारा है, हम इसको इन जनता पर आसानी से इनको मुंह में खिला देंगे। तो गांधी भी इस पर चलता था, नेहरू भी इस पर चलता था। इसी के अच्छा, इसने आधार बनाया, दयानंद सरस्वती की विचारों का आधार बना सारे वामपंथी इस आधार को ले लिए। तो वामपंथियों ने सारे पुराणों को, वामपंथियों ने भी गपोड़ संग करार दिया, मिथक है। नेहरू ने कहा सब मिथक है, गपोड़ संग है। उसी प्रकार से गांधी ने भी उसको गपोड़ संग माना, गांधी भी नहीं मानता था। तो किसका प्रोजेक्ट पर इन सबों ने काम किया? इन सबों ने अंग्रेजों के प्रोजेक्ट पर काम किया, अंग्रेजों का काम किया। आस्था को तोड़ करके जनता को आस्था विहीन करने की कोशिश इन सबों ने किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि 60-70 साल तक जनता के मुंह में खिलाया जाता रहा विदेशी विचारधाराएं, और उनकी सर्वश्रेष्ठता बताते रहे। तो इस तरह ऐसे लोग भी पैदा हुए जिन्होंने हिंदू धर्म का ही सबसे बड़ा नुकसान किया, सनातन धर्म का ही नुकसान करके गए।
दयानंद सरस्वती का कुल पर्पज इतना ही था कि कुछ मठ बन जाते, 2-4 चेला चपाटी हो जाते। उनका हो भी गया, बनिया सारे पीछे पीछे आकर बनियों ने मठ बनवा दिया। हर बड़े बड़े शहर में मठ बन गए उसके। तो इससे नुकसान किसका होगा? दयानंद सरस्वती ने मूलभूत रूप से किसका नुकसान करके गया? वो सनातन धर्म का नुकसान करके गया, जिसकी टीचिंग हजारों साल से दी जा रही है। जिसके तुम यज्ञ कहते हो भगवान के मुख ही नहीं होता, अंग ही नहीं होता, ईश्वर निराकार है, तो तुम फिर आहुति अग्नि में डालते हो। अग्नि को भी तो उस भगवान का मुख मानते हो। ईश्वर तो विश्व मुख है। सभी के मुख जो है इस संसार में, जो भी मुख हैं, वो सारे मुख ईश्वर के ही है। तो ने नानास्त किंचन कहा गया है। जो कहा गया है कि जो भेद देखता है, द्वैत देखता है, वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है, होता है। जो द्वैत दृष्टि ये है कि ईश्वर निराकार है, साकार नहीं है। ईश्वर सब है, सर्व है। वो जहां तक तुम सोच सकते हो वो ईश्वर है, जहां तक तुम नहीं सोच सकते वो भी ईश्वर ही है। ईश्वर मेरे मुख से भी बोल रहा है, दयानंद सरस्वती के मुख से भी बोल कर गया था। तो मेरे मुख से बोल रहा है तो मैं उसके सत्यार्थ प्रकाश का खंडन कर रहा हूं, बता रहा हूं कि वो अज्ञानी था, वो अज्ञानी था और उसने मूलभूत रूप से हिंदुओं के दुश्मनों का काम किया और उसने आधार दिया उन सबों को, उन लिबरल, उन सभी शक्तियों को जो हिंदू धर्म का विनाश करना चाहते थे, नाश करना चाहते थे। तो ये कहना भी है, तुम कह सकते हो कि मैं ज्ञानी हूं, तुम्हारे ज्ञान का आधार क्या है? उसका ठोस कोई आधार है? कहते वेद ही सब कुछ है। कैसे है वेद सब कुछ? वेद के बाहर, वेद के बाद भी तो, वेदों के बाद भी तो रचा गया बड़ा वांग्मय, बड़ा साहित्य, धर्म ग्रंथों का प्रणयन हुआ, ब्रह्मसूत्र लिखे गए, सूत्र लिखे गए, तमाम स्मृति ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तो सब कपूर संघ है तुम्हारे लिए। तमाम आगम ग्रंथ हैं, वो कपूर संघ है तुम्हारे लिए। तो ये एक मामला था दयानंद सरस्वती का। और मैं ऐसे ही पढ़ रहा था तो 2-4 ऐसे ही दिखाई पड़ गया उनके सिद्धार्थ प्रकाश में। तो मैंने कहा कि सामने रख दूं कि कैसे, किस तरीके की सोच उनके अंदर थी और क्यों उन्होंने मूलभूत रूप से हिंदू सनातन धर्म का ही नुकसान किया। यदि दयानंद सरस्वती नहीं पैदा हुआ होता, नहीं होता, तो वामपंथियों को यह आइडियोलॉजी ही नहीं प्राप्त होती, यह सोच ही उनके अंदर नहीं आती कि सारा पुराण जो है और सारा जो साहित्य, पुराण, पौराणिक स्मृति साहित्य है, पुराण है, ग्रंथ है, वो सब कपूर संघ है। ये इसकी देन थी, जिसको बाद में सत्ता पक्ष ने, जो अंग्रेजों को भगाकर सत्ता जिन्होंने कैप्चर किया है या जिनको सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, वह वर्ग, वह क्लास, उस क्लास को ये जरूरत थी। अंग्रेजों ने कहा कि हाँ ऐसा करो, हमारी विचारधारा को ही तुम चालू करो, मैं सत्ता देकर जा रहे हैं लेकिन चलेगी हमारी विचारधारा, हमारी सोच। तो अंग्रेजों की सोच चली। तो 60 साल तक जो है बनियों ने भी 60 साल तक इस बात को प्रचारित किया देश में कि ये सब पुराण वगैरह सब कपूर संघ है। क्योंकि गांधी नहीं मानता था अवतारवाद को, गांधी ही अवतार के सिद्धांत को नहीं मानता था। तो बड़ा नुकसान गांधी इन सबों ने किया। यदि शायद दयानंद सरस्वती जैसे लोग नहीं पैदा हुए थे, कुछ नहीं पैदा हुए होते, तो हमारे दुश्मन इतने शक्तिशाली नहीं होते। सनातन धर्म के जो दुश्मन है इतने शक्तिशाली नहीं हुए होते। सारा जो उनका लॉजिक है वामपंथियों का, वो सारा लॉजिक जो है दयानंद सरस्वती की किताबों में है।
और इसलिए देखो कि जितने आर्य समाजी है ज्यादातर वो सब वामपंथियों के साथ रहे हैं, वामपंथियों के साथ रहे हैं, उनके साथ काम करते रहे हैं। एक निवेशी है वामपंथियों के साथ रहता है। तो इस तरीके से आप देखें और समझें और धर्म के सत्य को जानने की चेष्टा करें। नमस्कार।